हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। पार्ट 10 में मैंने गलती से पार्ट 11 पोस्ट कर दिया था, क्योंकि एक्चुअली मैंने उन दोनों पार्ट्स को ना एक ही दिन में बनाया था। मैं रात को वीडियो बनाती हूँ जब मैं फ्री रहती हूँ। तो मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। मेरा स्केड्यूल एक्सट्रीमली बिज़ी है। तो मैंने एक ही साथ दोनों पार्ट्स का वीडियो बना लिया था एंड मैं भूल चुकी थी कि मैंने दोनों पार्ट्स का वीडियो बनाकर पोस्ट करके रखा है प्राइवेट में। एंड मैं ऑफिस में बिज़ी थी तो मैंने ऐसे ही पार्ट 11 पोस्ट कर दिया, पार्ट 10 समझ के। मैंने नंबर्स भी नहीं देखी एंड मुझे याद भी नहीं था कि कौन सा नंबर शेयर करना है। बट थैंक्स टू यू गाइस, आप लोगों ने पॉइंट आउट किया। जब मैंने कमेंट्स को रीड किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ऑलरेडी पार्ट 11 पोस्ट कर दिया है, पार्ट 10 नहीं। अगर आप लोग नहीं बताते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने पार्ट 11 पोस्ट कर दिया है एंड आप लोग पार्ट 10 मिस कर जाते, एंड मैं भी। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई एम रियली ग्लैड। एंड वैसे भी आप लोगों ने पार्ट 11 भी सुन लिया था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद उसे प्राइवेट किया, तो आप लोगों ने ऑलरेडी उसे सुन लिया था। बट कोई नहीं, चलो एक बार दो बार हो सकता है, कोई बात नहीं। बट आई रियली होप कि आप लोग फिर से उसे सुन चुके हो। अदरवाइज़ आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा अगर आप लोग फिर से नहीं सुनोगे। एंड आई होप आप मेरी छोटी सी मिस्टेक को माफ़ कर दोगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजे एंड विंग बहुत करीब आ चुके थे एंड देन विंग ने लंजे के साथ कोर्ट भी ज्वाइन किया। एंड अब लंजा का ड्रेसर नहीं आता तो लंजा खुद रेडी होता है। बट जिस दिन लंजा एंड विंग के साथ कोर्ट गया था उस दिन लंजा के रेडी होने में विंग ने मदद किया था। एंड लंजा ने भी खुद से विंग को उसका फेवरेट सिल्वर हेयर पिन पहनने दिया, इनफैक्ट पहना दिया, उसे वो डेली पहनता है। कोर्ट में काम करने के बाद लंजे एंड विंग शुयांग से मिलने के लिए गए थे, जहाँ पर शुयांग ने अपने हदें पार कर दिया था एंड उसने विंग को किस करने की कोशिश की थी। पर इससे पहले लंजे कुछ करना पड़ता, विंग ने खुद ही सब काम कर दिया था। एंड देन लंजे एंड विंग बाथ हाउस में गए थे, जहाँ पर लंजे ने खुद विंग को नहाने में हेल्प किया था। वो विंग के स्कैल्प को मसाज कर रहा था, उसके बॉडी को मसाज कर रहा था सोप से। एंड यही करते करते वो विंग को इंटीमेट टच भी करने लगा था। इससे विंग एक्सट्रीमली हॉट फील करने लगा था। इनफैक्ट लंजा ने विंग को एक्सट्रीमली टीज किया। विंग ऑलमोस्ट क्रेजी हो चुका था एंड इन दी एंड लंजा ने कहा कि विंग को रूम में जाना चाहिए एंड लंजा के लिए वेट करना चाहिए, लंजा कुछ टाइम बाद आएगा। तो विंग चला गया एंड लंजा भी नहाकर रूम की तरफ जाने लगा। फाइनली नहाने के बाद बाथ रोब पहन के लंजा अपने रूम में चला गया। लंजा अंदर ही अंदर एक्सट्रीमली एक्साइटेड था। उसे सडनली बहुत ज़्यादा अलाइव फील हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। रूम के अंदर जाते उसने विंग को देखा। विंग जो बैक स्वेटर पहन के लंजा के लिए ही वेट कर रहा था अपने ब्लू कलर के इनर रोब्स में, वही सेम इनर रोब्स जो लंजा ने पहना था। लंजा सोच रहा था कि विंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दिख रहा है एंड जब लंजा उस इनर रोब को उसके बॉडी से अलग करेगा तब भी ये मोमेंट और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। रूम के अंदर जाते ही लंजा ने सारे सर्वेंट्स को वहाँ से निकाल दिया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे दरवाज़ा बंद हुआ उसने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। उसने विंग के वेस्ट को पकड़ा एंड अपनी तरफ ज़ोर से खींचा एंड देन वो उसे हॉटली किस करने लगा। उसने अपने फिंगर से विंग के डार्क लॉन्ग हेयर को पकड़ लिया एंड वो उसे किस करने लगा। उनके किस से विंग ऑलमोस्ट ब्रेथलेस हो चुका था। उन दोनों का बॉडी एक्सट्रीमली क्लोज था, इससे और क्लोज होना इम्पॉसिबल था। लंजा ने विंग से उसका स्वेटर उतार दिया। उसने अपने एक हाथ को विंग के फेस में रखा उसे करीब खींचने के लिए एंड उसका दूसरा हाथ विंग के पूरे बॉडी में वो रोमिंग कर रहा था। उसके शोल्डर ब्लेड में, उसके चेस्ट में। उसने विंग के वेस्ट को पकड़ा एंड अपनी तरफ ज़ोर से खींच लिया। इस तरह विंग जो ऑलमोस्ट मोर्निंग करने लगा था लंजा के नाम से। विंग ने बहुत टीसिंग सह लिया था, अब वो बेक करने लगा था। बट लंजा कंटिन्यू विंग को किस किए जा रहा, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा था। देन विंग भी लंजा के नेक को, उसके ईयर को, उसके चीक को किस करने लगा एंड लिक करने लगा। इससे लंजा रोल कर उठा एंड उसने विंग के इनर रूप्स को एकदम से खोल दिया। उसने विंग को बाहों में उठाया एंड कैरी करते हुए बेड में लेकर गया। बट इस बार लंजा ने विंग को बेड पे थ्रो नहीं किया, वो पहले खुद बैठा एंड देन उसने विंग को अपने लैप में बैठाया। इस तरह विंग ने भी लंजा के इनर रूप्स को कम्प्लीटली खोल दिया था। अब वो दोनों ही नेकेड थे। जिस तरीके से लंजा विंग को किस कर रहा था, उसके बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था, विंग भी सेम कर रहा था। वो भी लंजा के कॉलर बोन को, उसके चेस्ट को किस कर रहा था एंड बाइट करके मार्क कर रहा था।
अब जब लंजा का टच एक्सट्रीमली हॉट होते जा रहा था, विंग ने अपने फेस को लंजा के नेक में रखा एंड वो ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग ले रहा था। एंड देन उसके लिए लंजा के टीसिंग सहना मुश्किल हो रहा था, तो वो लंजा के शोल्डर को बाइट कर रहा था एंड बेक कर रहा था। उसे भी नहीं पता था कि वो किस चीज़ के लिए बेक कर रहा है। एनीवेज, फाइनली इन दी एंड लंजा को विंग के ऊपर थोड़ा सा रहम आया एंड उन लोगों ने फाइनली लव मेकिंग शुरू किया। उनके लव मेकिंग के बाद वो दोनों ही कम्प्लीटली स्वेटी हो चुके थे, तो वो दोनों ही बिस्तर पे लेटे हुए थे। विंग के ऊपर ही लंजा लेटा हुआ था। लंजा का फेस विंग के नेक में था। वो विंग के सेंट को इनहेल कर रहा था एंड विंग के नेक को किस कर रहा था। इस तरह विंग ने भी उन दोनों के हाथों को जॉइंट किया एंड देन वो दोनों एक साथ सो गए। तो लाइफ ऐसे ही चल रहा था, कोर्ट का काम चल रहा था। इस तरफ वॉर के दौरान जितने लोगों का भी नुकसान हुआ है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में, वहाँ पर लंजा के सोल्जर्स चले गए थे उन्हें हेल्प करने के लिए। बट एक प्रॉब्लम आ चुका था एंड वो था चिंगजे में एक अजीब सा सीकनेस बहुत ज़्यादा फैल रहा था, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था एंड वो सीकनेस था प्लेग। तो चिंगजे के क्लैन लीडर ने ये मिंगजू ने बेक किया ताकि ज़ेबोचुन उनके पास जाए उन्हें हेल्प करने के लिए। जब ज़ेबोचुन ने इस बात को लंजा को कहा, लंजा ने आर्ग्यू किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस सीकनेस के दौरान उसका भाई वहाँ पर जाए, क्योंकि उसका भाई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। बट ज़ेबोचुन ने लंजा को इंसिस्ट किया ताकि वो जाए, उसे जाना ही होगा। तो ज़ेबोचुन को लंजा मना नहीं कर पाया एंड ज़ेबोचुन चिंगजे के लिए निकल गए। इस तरह शुयांग कोई कन्फेशन कर नहीं रहा था। जब भी उसे कन्फेशन करने के लिए बोला जा रहा था, वो मॉक कर रहा था या फिर मजाक कर रहा था। इस तरह विंग को जिया न्याली से लेटर रिसीव हुआ एंड वो लेटर लेकर आई थी जीन क्लैन का एक वुमेन जो बहुत ही यंग थी एंड जिसे विंग पहचानता था। वो वुमेन बहुत सिंपल थी बट एक बहुत ही बढ़िया सोल्जर थी। तो उस दिन जब लंजा अपने काम मिटाकर अपने रूम ब्लैक पाइन हॉल में आया, उसको विंग ने इन्फॉर्म किया कि सीजे ने मेरे लिए एक मेड भेजा है। सीजे ने कहा है कि उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं कि मैं रेयर पैलेस में ऐसे अकेला रहूं किसी दोस्त के बिना। तो सीजे ने मुझे एक मेड भेजा है, उसका नाम है मियान मियान। उसने इनफैक्ट वॉर में भी फाइटिंग किया था। जैसे लंजा ने ये सुना, लंजा को अंदर ही अंदर एक अजीब सा फीलिंग होने लगा था। उसने कहा, एक फाइटिंग मेड? विंग ने कहा, वो जिनजिशन के साथ ही बड़ा हुआ है एंड उसे ट्रेन किया गया था ताकि वो उसे ही प्रोटेक्ट करे। एंड वॉर के दौरान जब जिनजिशन फाइटिंग कर रहा था तो मिया मिया ही वहाँ पर थी उसके साथ, उसे प्रोटेक्ट करते हुए। एंड वो अब तक उसी के साथ थी। इनफैक्ट कैंप्स के दौरान मैं बहुत बार उससे मिल चुकी हूँ। वो अच्छी लड़की है, बहुत खूबसूरत है। ये सुनती लंजा को अंदर ही अंदर एक अजीब सा फील हो रहा था जो एक्सट्रीमली बढ़ रहा था एंड वो था जेलसी। लंजा ने कहा, अच्छा वो और क्या क्या है? विंग ने कहा, कैपेबल है, डिपेंडेबल है। मैंने एक बार उसका जान बचाया था वांग लिंग जियाओ से एंड तब से वो हमेशा मेरे साथ काइंड बिहेव करती है। लंजा ने कहा, आई सी। अब लंजा के अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उसने कहा, मैं उससे मिलना चाहूँगा। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, हाँ, अगर भिक्षा यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, बट क्या ऑलमाइटी एम्परर मेरे सर्विंग मेट को इंटरव्यू करना चाहते हैं? लंजा ने स्ट्रेटली कहा, उसे हॉल में बुलाओ। हालांकि विंग लंजा को टीज करता है बट वो कहीं भी लंजा के ऑर्डर को डिजोबे नहीं करता। जैसे लंजा ने कहा, विंग ने वही किया। लंजा हॉल में मिया मिया के लिए वेट कर रहा था एंड कुछ टाइम बाद वहाँ पर मिया मिया आई। उस रूम में तब विंग नहीं था, सिर्फ लंजा था कि लंजा अकेला मिया मिया का इंटरव्यू लेना चाहता था। मिया मिया स्ट्रेट चल के लंजा के सामने आ रहा था। लंजा के सामने आते ही वो अपने घुटनों पे बैठ गई एंड उसने सल्यूट किया। लंजा समझ गया था ये वही वुमन है जिसके हाथों लेटर भेजा था जियान यानली ने। इस लेडी ने गोल्डन कलर का कपड़ा पहना था जो बहुत ही सिंपल था बट स्टाइलिश था एंड वो सच में ब्यूटीफुल है। उसका आइज शार्प है, वॉचफुल है। लंजा ने कहा, खड़े हो जाओ। एंड वो लेडी मिया मिया एक सोल्जर की तरह इजीली खड़ी हो गई। उसके बॉडी में कोई भी वेपन नहीं था एंड ऑफकोर्स ऐसा ही होना था क्योंकि वो एम्परर के हॉल में आ रहा है, उसके पास कोई वेपन होना नामुमकिन था। लंजा ने कहा, तो तुम विंग को सर्व करोगे?
मिया मिया ने सल्यूट करते हुए कहा, जी विक्शिया, मेरे मास्टर एंड मिस्ट्रेस ने मुझे इसी काम के लिए यहाँ पर भेजा है। अब लंजा मिया मिया के आसपास गोल गोल घूमता रहा एंड उसे देखता रहा। मिया मिया टॉल वुमेन थी, आई मीन एज अ वुमेन, बट लंजा विंग से टॉल नहीं थी। उसने जो शूज़ पहना था वो एक सोल्जर के शूज़ की तरह था, ना कि बाकी वुमेन के जैसे सिल्क स्लीपर्स। उसका बॉडी लीन है, मस्क्यूलर है, ना कि वुमेन जैसा जो रेयर पैलेस में है। उसे देखते हुए लंजा ने पूछा, एंड तुम्हारा स्किल्स क्या क्या है? मिया मिया ने कहा, विक्शिया, मैं तलवार एंड स्पेयर दोनों चला सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं कपड़े भी सिल सकती हूँ, मैं टेबल में वेट कर सकती हूँ, मैं एक हाउस होल्ड चला सकती हूँ, एंड मैं बजट भी मैनेज कर सकती हूँ। लंजा भी मिया मिया के आसपास घूम रहा था। उसने पूछा, क्या तुम एक मैन को मार सकते हो? मिया मिया ने कहा, जी विक्शिया। लंजा ने कहा, विंग को एक वेटर एंड हाउस होल्ड मैनेजर से ज़्यादा एक इंसान चाहिए जो उसके लिए प्रोटेक्शन बन सके, तो तुम उसके लिए अपना लाइफ जोखिम में क्यों डालोगे? ये बोलते हुए अब लंजा मिया मिया के सामने आकर खड़ा हो गया, बट मिया मिया एक टाइम के लिए भी फ्रिंच नहीं हुई। उसने कहा, विक्शिया, मैं अपने मास्टर के लिए मर सकती हूँ, एंड अगर मेरे मास्टर ने कहा है कि मुझे वी गुइफे को सर्व करना है तो मैं उनके लिए भी मर सकती हूँ। एंड वैसे भी मैं गुइफे के सामने मेरे लाइफ के लिए कर्जदार हूँ, तो उनके लिए मेरा लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट दोनों हैं। ये सुन के लंजा शार्प आइज से मिया मिया को देखने लगा। उसने कहा, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। अच्छा होगा कि तुम्हें ये पता हो कि काम पे रखने से पहले तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, एंड शायद तुम्हें ये भी पता होगा कि विंग ऑलरेडी एक बार इस फॉरबिडन पैलेस में डेंजर में पड़ चुका है। मिया मिया ने नोट किया और कहा, जी विक्शिया। लंजा ने मिया मिया को ध्यान से देखा एंड वो समझने का कोशिश करने लगा। वो सोच रहा था, जो मिया मिया कह रहा है क्या वो इतना सिंपल है, सिर्फ एक सिंपल लॉयल्टी, या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ है? क्या बैटलफील्ड के दौरान उसके एंड विंग के बीच में कोई रिलेशनशिप था? आई मीन लंजा को ये भी याद है कि विंग ने कुछ टाइम पहले ही कहा है कि मिया मिया एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खूबसूरत है, एंड लंजा के कानों में बार बार यही बात गूंज रहा था। तो लंजा ने कहा, ठीक है, देन एज योर एम्पेरर मैं तुम्हें सिर्फ एक ही ऑर्डर दूंगा। ये सुनते ही मिया मिया अपने घुटनों पे बैठ गई, अपने हाथों को आगे बढ़ाकर एज अ सैल्यूट। लंजा ने कहा, अब से सिर्फ विंग तुम्हारा मास्टर है, तुम सिर्फ उससे ऑर्डर लोगे, किसी और से नहीं, न ही किसी कोर्ट के मिनिस्टर से, न ही किसी रॉयल फैमिली के मेंबर्स से, इनफैक्ट ना ही मुझसे। तुम सिर्फ विंग को ही सर्व करोगे, समझ गई? मिया मिया ने ज़ोर से कहा, जी विक्शिया। लंजा ने नोट किया। लंजा एग्जैक्टली सेटिस्फाइड नहीं था, ना ही मिया मिया से और ना ही खुद से। फिर भी लंजा ने कहा, तुम जा सकते हो। एंड ऑफकोर्स ये एक ट्रैप था, क्योंकि लंजा ने अभी अभी कहा कि मिया मिया सिर्फ विंग के ऑर्डर सुनेगी, ना कि लंजा की और ना ही किसी और की। तो मिया मिया वहाँ से हिली नहीं, वो सिर्फ लंजा को देखने लगी। एंड तभी लंजा के पीछे से विंग आने लगा, तो मिया मिया का आइस विंग की तरफ शिफ्ट हो गया, जो अब मिया मिया का न्यू मास्टर थी। लंजा के पीछे से विंग मिया मिया के सामने आया। उसने मिया मिया के एल्बो को पकड़ के उसे खड़ा किया। उसने कहा, खड़े हो जाओ। मिया मिया खड़ी हो गई। वो विंग को देखने लगी। विंग ने कहा, थैंक यू मिया मिया, अब तुम जिंगशी में जाकर मेरे लिए वेट करो, मैं कुछ टाइम बाद आता हूँ। मिया मिया ने कहा, जी गुइफेई। ये बोल के मिया मिया वहाँ से चली गई। जब मिया मिया जा रही थी, लंजा का फुल कंसंट्रेशन उसके जाने में था। उसने ये तक नोटिस नहीं किया कि विंग उसके पास आ रहा है, एंड इनफैक्ट विंग ने अपने एक हाथ को लंजा के शोल्डर पर भी रख दिया था। दिन विंग ने कहा, विक्शिया, आप मेरे सर्वेंट के साथ कितना फोर्सफुल हो रहे थे। क्या उसने आपका अटेंशन कैच किया है? हाँ, मैं देख सकता हूँ कि आप उसे एडमायर कर रहे हैं। ये सुन के लंजा ने फ्रोंड होकर विंग की तरफ देखा, एंड विंग ने अब अपना सेकेंड हाथ लंजा के शोल्डर के ऊपर जो उसका फर्स्ट हाथ था उसके ऊपर रखा, एंड देन उसके ऊपर उसने अपना फेस को रखा। एंड लंजा के रिएक्शन देख के वो हंसने लगा। उसने कहा, नहीं, बट वो तो एक बहुत ही केपेबल वॉरियर है। शायद अभी विक्शिया अपने लिए एक न्यू कॉन्सर्ट ढूंढ रहे हैं। लंजा ने कहा, बकवास मत करो। ये सुन के विंग लंजा के और भी करीब आया, जो नीटलेस था बट वंडरफुल था। उसका आइस
दरवाजे की तरफ नहीं था जहाँ से मियाँ मियाँ गया है, बल्कि उसका आइस लंजे के ऊपर था। उसका टच बहुत ईजी एंड इंटीमेट था। लंजा सोच रहा था, लंजा होप कर रहा था कि विंग का ये टच सिर्फ उसके लिए ही रिजर्व हो, किसी और के लिए नहीं, कभी भी नहीं, ना ही पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। लंजा ने कहा, मैं उससे सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ, एंड वो है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। ये सुन के विंग अपने टोस में थोड़ा सा ऊपर हुआ, एंड देन वो अपने फेस को लंजे के ईयर के पास लेकर गया। उसने लंजे के माउथ के कॉर्नर पे एक सॉफ्ट किस किया एंड विस्पर करते हुए कहा, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन बिक्शिया। इसके बाद लंजे ने जो किया वो देख के वो शॉक्ड हो गया, एंड विंग ने कहा, बिक्शिया। लंजे ने विंग को अपने बाहों में उठा लिया था एंड वो उसे कैरी करते हुए उनके बेडरूम पे लेके जाने लगा। ये देखकर विंग ने कहा, बिक्शिया। देन वो हंसने लगा। अब नेक्स्ट डे कोर्ट के बाद लानकुर ने लंजे को रिक्वेस्ट किया था कि वो कोर्ट के बाद लंजे के साथ मीटिंग करेंगे, एंड लंजे को लगा था शायद इस मीटिंग में अंकल कुरेन उस पॉइजनिंग केस के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, या फिर शायद ज़ेबोजुन की जर्नी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। बट जैसे ही कोर्ट के बाद लंजा अंकल के लिए वेट कर रहे थे एंड अंकल दरवाजे से लंजे के सामने आया, अंकल के फेस देखकर लंजा समझ गया था कि अंकल कुछ बुरा बोलने वाले हैं। तो अंकल ने लंजा को सैल्यूट करते हुए कहा, बिक्शिया, आप एकदम सही सलामत है। ये डायनेस्टी एंड कोर्ट के लिए एक ब्लेसिंग की बात है। आप ठीक है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। लंजा ने कहा, लंजा बस वेट कर रहा था कि अंकल अब क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि लंजा को पता है कि अंकल कुछ ना कुछ तो बोलने के लिए आए हैं जो लंजा को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो अंकल ने कहा, ये बात नेचुरल है कि अपनी लाइफ के ऊपर अटैक के बाद अभी बिक्शिया वी गुई फेई को अपने आसपास रखना चाहते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, जो सही भी है क्योंकि उनका काम ही यही है। बट आई थिंक अब टाइम आ गया है, उन्हें अपना जिंगशी वापस जाना चाहिए। ये सुन के लंजा एकदम फ्रोंड हो गया। तो सच में अंकल ऐसे ही बेहुदा बात करने आए हैं, क्योंकि जब से विंग के ऊपर उस पॉइजन का अटैक हुआ है तब से विंग लंजे के रूम में ही रह रहा है, सुबह से लेकर शाम तक। पहले वो सिर्फ रात में आया करता था, सुबह चला जाता था अपनी जिंगशी में, बट तब से लेके आज तक वो लंजे के रूम में ही रहा करता है, जिंगशी में नहीं जाता। तो अब अंकल चाहते हैं कि विंग सिर्फ जिंगशी में चला जाए एंड रात को वापस आए, जैसे वो पहले किया करता था। तो लंजे ने कहा, हाँ। लंजे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अंकल ने कहा, अब ये बात सीक्रेट नहीं रहा कि बिक्शिया अपने कंसर्ट को बहुत ज़्यादा फेवरिंग कर रहे हैं, गिफ्ट्स के साथ, फेवर्स के साथ। एंड तभी लंजा ने कहा, तो लंजा का वॉइस बहुत ही स्टर्न था, क्योंकि वो अंकल के मुंह से ये नहीं सुनना चाहता था कि वो अपने कंसर्ट को क्या क्या देकर फेवरिंग करता है। लंजा को कन्वर्सेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लंजा ने स्टर्नली पूछा, क्या ये एक एम्परर का हक नहीं है अपने कंसर्ट को उसके लॉयलिटी एंड ब्रेवरी के लिए रिवॉर्ड देना? ये सुन के अंकल ने कहा, जो इंसान अपना ड्यूटी कर रहा है उसके लिए रिवॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बिक्शिया बहुत जेनरस है जो वो उनके काम को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एंड एक सिंपल थैंक्स एंड एक स्मॉल प्रेजेंट के अलावा भी बहुत कुछ दे रहे हैं, जो कि इन फ्यूचर डेंजरस हो सकता है। ऑलरेडी कोर्ट में ये बातें चल रहा है कि आप अपने कंसर्ट को फेवरिंग कर रहे हैं, एंड कोर्ट का मेमोरी बहुत लॉन्ग है। तभी रंजा ने कहा, कोर्ट चाहे कुछ भी याद रख सकता है, उनका मेमोरी कितने भी लॉन्ग क्यों ना हो। आई होप उन लोगों ने ये नहीं भूला है कि अभी मैं एम्परर हूँ, एंड मेरा कंसर्ट लेने का डिसीजन कोर्ट नहीं दिया था। उन लोगों ने ही विंग का एज अ कंसर्ट चुना था मेरे लिए, उन लोगों ने ही विंग के लिए एडवोकेट किया था मेरे सामने। तो अब उन्हें उनका रिफ्लेक्शन तो झेलना ही होगा, एंड अब उन्हें कोई हक नहीं है इस रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड होने का। ये सुन के अंकल कुरेन ने शार्पली कहा, हक है, एंड वो लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑफकोर्स वो लोग उस लीडर के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं जो अपने मिनिस्टर से ज़्यादा अपने बेड मेट को रिगार्ड देता है। ये सुन के लंजा को एक्सट्रीमली गुस्सा आ गया। उसने अपने हाथ को ज़ोर से टेबल के ऊपर रखा, एंड अंकल कुरेन का माउथ एकदम से बंद हो गया। अंकल कुरेन ने कहा, बिक्शिया, मैं सिर्फ आपको यही याद दिलाना चाहता था कि। तभी लंजा ने कहा, मुझे कोई भी पास्ट का रिमाइंडर्स नहीं चाहिए। क्या आपने मेरे पूरे लाइफ में मेरे कानों के पास यही विस्पर करते हुए नहीं बताया है? क्या आपने मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात नहीं घुसाया है
एंड यही वो रीज़न है कि विंग को लगा था कि मैं एक कोल्ड अनफिलिक इंसान हूँ जो उस तरफ कोई रिगार्ड ही नहीं रखता, एंड वो मेरे लिए कैजुअल डिसमिसल है। बट फिर भी उसने मेरी जगह उस टी को टेस्ट किया एंड पॉइजन हो गया, मेरी जान बचाई। एंड वैसे भी मैं कोर्ट के किसी प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स को बिट्रे नहीं कर रहा, और ना ही मैं ओल्ड मिस्टेक्स को भूल रहा हूँ, चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो। लंजा का वॉइस एक्सट्रीमली आइसी था, एकदम स्टॉर्म की तरह। इससे पहले अंकल कुरन कुछ बोल पाते, लंजा ने कहा, इनफ अंकल, इनफ। अंकल ने सैल्यूट करते हुए कहा, जैसा भिक्षिया चाहे। ये बोलकर अंकल ने टर्न किया एंड देन वो वहाँ से जाने लगे। दरवाजे से निकलने से पहले अंकल ने स्टॉप किया और लंजा से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए भलाई चाहता हूँ। ये सुनकर लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया तो अंकल वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद लंजा कुछ टाइम के लिए वहाँ पर खड़ा रहा एंड उसने एक डीप शाई किया। आज जब इवनिंग को लंजा अपने रूम में वापस आया तब उसका रूम एम्प्टी था। उस पॉइजनस केस के बाद ये फर्स्ट टाइम था जब रूम पे आकर लंजा ने विंग को नहीं देखा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम उस पॉइजनिंग केस के बाद विंग लंजा के रूम को छोड़कर उस रेयर पैलेस के पास अपना घर जिंगशी में गया था। एंड ये एक नॉर्मल बात है, लंजा को पता है कि रात को विंग वापस आ जाएगा। एंड लंजा पहले भी तो यहाँ पर अकेला ही रहा करता था ना, बट फिर भी लंजा को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ये रूम, ये रिच फर्नीचर, ये सब ट्रैपिंग्स फील हो रहा था। उसे एक लाइफलेस की तरह फील हो रहा था, क्योंकि अभी रूम का ब्राइट प्रेजेंस गायब था। लंजा को अच्छा नहीं लग रहा था ये रूम। तो लंजा अपने गुचिन के पास जाकर बैठ गया एंड वो गुचिन प्ले करने लगा। अभी वो कोई अच्छा सॉन्ग प्ले नहीं कर रहा था, वो एक ऐसा सॉन्ग प्ले कर रहा था जहाँ पर वो अपनी इमोशन को, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा था सॉन्ग के थ्रू। कुछ टाइम बाद जब लंजा प्ले कर रहा था, दरवाज़ा खोलने का आवाज़ हुआ। दरवाज़ा खोल के विंग रूम के अंदर आया एंड वो साइलेंटली लंजा के पास आकर बैठ गया। उसने लंजा को डिस्टर्ब नहीं किया, लंजा प्ले करता रहा। कुछ टाइम बाद जब लंजा का प्ले करना ख़त्म हुआ, विंग ने पूछा, एक डिफरेंट सॉन्ग? क्या आज कोर्ट बहुत ही क्रूएल था? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। वो खड़ा हुआ एंड वो बेड पे जाकर बैठ गया। विंग भी खड़ा हुआ एंड वो भी लंजा के पास बेड पे जाकर बैठ गया। दोनों ही अपने इनर रूप्स में थे, विंग वाइट कलर का एंड लंजा ब्लू कलर का। विंग ने कहा, तुम्हारा म्यूज़िक ही तुम्हारे लिए बात करता है, क्या मैंने गलत गेस किया? लंजा ने अपने हेड को फिर से शेक किया। विंग ने कुछ कहा नहीं, वो लंजा के पास चुपचाप बैठा हुआ था, वेट कर रहा था पेशेंसली। लंजा का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि वो विंग को टाइटली होल्ड करे, उसे हग करे, किसी लस्ट या फिर डिज़ायर की वजह से नहीं, जस्ट एक कंफर्ट के लिए, एक रिएश्योरेंस के लिए। बट लंजा ने ऐसा नहीं किया। वो खड़ा हुआ एंड वो अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने गया जहाँ पर उसका हेयर ऑर्नामेंट्स है। उसने वहाँ से अपना स्पेशल कोम्ब उठाया एंड वो बेड के पास वापस आया विंग के सामने। उसने विंग के सामने कोम्ब को पकड़ा और विंग से पूछा, क्या मैं? इसके आगे लंजा को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा, विंग समझ गया था। उसने लंजा की तरफ शॉक्ड होकर देखा एंड साइलेंटली नोट किया। देर लंजा विंग के पीछे चला गया। उसने विंग के हेड से वो पिन निकाला, इससे विंग का हेयर एकदम से ओपन हो गया। देर लंजा धीरे धीरे विंग के हेयर को कोम्ब से ब्रश करने लगा। विंग भी एकदम चुप था, वो लंजा को स्पेस दे रहा था। कुछ टाइम बाद विंग के हेयर को ब्रश करते हुए लंजा ने कहा, जब मेरे बाबा ने फर्स्ट टाइम मेरे माँ को देखा था तभी उन्हें उनसे प्यार हो गया था। मेरी माँ एक बहुत ही अच्छा वॉरियर थी, एक बहुत ही अच्छा फाइटर थी। हालांकि उस टाइम में ज़्यादा वॉर नहीं हुआ करता था, बट फिर भी। तो मेरे बाबा ने उन्हें अपना कंसोर्ट बना लिया एंड कोई भी कुछ बोल नहीं पाया। बट इस शादी में मेरी माँ का कोई परमिशन नहीं था, ये उनका चॉइस नहीं था। शादी के बाद मेरी बाबा मेरी माँ को यहाँ पर लेकर आए इस पैलेस में एंड यहाँ पर ही रख दिया। एंड टाइम के साथ साथ उन्होंने इस पैलेस को, मेरे बाबा को 2 बेटा दिया। बट मुझे याद है कि वो यहाँ पर हैप्पी नहीं थी। हर दिन उनका लाइफ उनके ही लिए बर्डन बनता जा रहा था। वो हमसे सिर्फ महीनों में एक बार ही मिलती थी।
क्योंकि वो सिर्फ एक ही दिन के लिए हमारे सामने फेक स्माइल को मेंटेन करके रख पाती थी। अदरवाइज़ वो हर दिन अपने स्माइल को ऐसे मेंटेन नहीं कर पाती थी, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। ये बोल के लंजा चुप हो गया कुछ टाइम के लिए एंड टूविंग ने भी कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ वेट कर रहा था। लंजा ने कहा, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ एंड मेरा भाई भी बड़ा हुआ, जब मेरी माँ को लगा कि हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, उन्होंने मेरे बाबा से अपना फ्रीडम मांगा एंड इवेंचुअली उन्होंने इस चीज़ को लेकर उनके सामने बहुत ज़्यादा परस्यू किया एंड फाइनली मेरे बाबा मान गए, बट एक कंडीशन से। मेरी माँ को अपना टाइटल, अपना पोजीशंस, अपना सब कुछ गिव अप करना होगा एंड उन्होंने वही किया। एंड देन मेरी माँ इस फॉरबिडन पैलेस, इस कैपिटल को छोड़कर चली गई। विंग ने कहा, एंड अपने बेटों को भी। लंजा ने कहा, अपने बेटों को भी। फिर से कुछ टाइम के लिए पॉज्ड हो गया, बट लंजा विंग की हेयर को कंटिन्यू ब्रश करने लगा। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, ये एक पीसफुल टाइम था, बट एक इजी पीसफुल टाइम नहीं था। लगभग 1 साल हो गया था मेरी माँ को यहाँ से गए हुए, बट 1 साल बाद ही किसी नॉर्दर्न ट्राइब्स ने उन्हें कैप्चर कर लिया। उन्हें पता चल गया था कि वो एम्पायर का कॉन्सर्ट है। उन्हें नॉर्थ में लेकर जाकर बंदी बनाकर रखा गया। उन लोगों ने डिमांड किया था वेल्थ का, लैंड का एंड ट्रेड राइट्स का। ये डिमांड्स एक एम्पायर को ख़त्म कर सकता है। इनफैक्ट मेरे बाबा भी राज़ी हो गए थे उनसे मिलने के लिए। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो लंजा के बात को ख़त्म करने के लिए वेट करने लगा। लंजा ने कहा, बट कोर्ट ने ऐसा होने नहीं दिया। पूरे कोर्ट ने एंड मेरे पूरे फैमिली ने पूरा पावर लगा दिया मेरे बाबा को रोकने के लिए। इन दी एंड मेरे बाबा को रुकना ही पड़ा एंड उन्होंने कोई भी रैंसम पे नहीं किया उन किडनैपर्स को। एंड देन नॉर्दर्न बॉर्डर पे मेरी माँ का मर्डर किया गया एंड तभी इस मैटर को ख़त्म कर दिया गया। ये कोर्ट उनके हर एक मूवमेंट, उनके हर एक डिसीजन के ऊपर क्वेश्चनिंग करने लगा एंड बहुत जल्दी उनकी भी मौत हो गई एंड वो एज अ ब्रोकन मैन बनकर मरे। हमें अंकल ने बड़ा किया है एंड अंकल ने हमें यही समझाया है हमेशा से कि मेरे बाबा ने खुद ही अपने आप को रुइन कर दिया था एंड वो ऑलमोस्ट इस एम्पायर को भी ख़त्म करने वाले थे। उनका प्यार ही उनके लिए डाउनफॉल बन गया था एंड ऑलमोस्ट इस नेशन का भी डाउनफॉल बनने वाला था। तो उन्होंने मुझे यही सलाह दिया था कि ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा ये डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगा। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, ओह आई सी। विंग ने अभी तक मूव नहीं किया था, वो वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी लंजा ने कहा, आज अंकल ने मुझे सेम चीज़ फिर से रिवाइंड करवाया। ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। वो लंजे से अलग हुआ। उसने लंजे की तरफ टर्न किया। उसने कहा, मुझे ये पहले पता नहीं था, अगर मेरा प्रेजेंस तुम्हारे लिए डेंजर है तो। तभी लंजा ने कहा, विंग मैंने अंकल को अच्छे से समझा दिया है एंड अगर ज़रूरत पड़े तो मैं कोर्ट को भी अच्छे से समझा दूंगा। तुम्हें फेवर करके मैंने कोई गलती नहीं किया है और ना ही कोई क्राइम किया है। तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम डिज़र्व करते हो। तुम्हें वही प्लेस मिल रहा है जो तुम डिज़र्व करते हो एंड वो प्लेस है मेरे दिल में। मुझे पहले लगता था कि प्यार ही मेरे बाबा का सबसे बड़ा मिस्टेक था, बट अब मुझे समझ आ रहा है कि उनका मिस्टेक प्यार करना नहीं था, उनका मिस्टेक था प्यार के ऊपर फोर्स करना, अपने पावर को यूज़ करना एंड प्यार को ज़बरदस्ती पाना। ये सुन के विंग ने लंजे के हाथ को पकड़ लिया सॉफ्टली। उसने लंजे के हाथ से कोम्ब को साइड में रखा। उसने लंजे के दोनों हाथों को पकड़ा एंड दोनों हाथों पे किस किया। किस करते हुए वो बोलने लगा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे पहले ही बिल्कुल भी पता नहीं था। तभी लंजे ने विंग के हाथों को स्क्वीज़ किया। ये देखकर विंग ने लंजे की तरफ देखा तो लंजे ने कहा, ये सब पता होना तुम्हारे लिए पॉसिबल भी नहीं था एंड तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बोल के लंजे ने विंग के फेस में हाथ रखा एंड उसे सॉफ्टली किस किया। विंग भी किस में मेल्ट हो गया। उसने लंजे को हक कर लिया। वो दोनों कुछ टाइम के लिए किस करने लगे। किस करते करते विंग ने लंजे के हेड से हेयर पिन निकाल दिया तो लंजे के भी हेयर बिल्कुल ओपन हो गया। देन विंग ने लंजे के आउटर रोब्स को निकाल दिया। उसने लंजे को बेड के ऊपर पुश कर दिया एंड वो लंजे के ऊपर आ गई
वीनू लंजे की ईयर के पास विस्पर करते हुए कहा, क्या आपका ये कंसर्ट आपको पुरानी मेमोरी भूलने में मदद कर सकता है? लंजे ने कहा, बिल्कुल। ये सुन के उबिंग ने कहा, अब ये बोल के उबिंग लंजे के शैशेस को खोलने लगा एंड देन वो अपने काम में लग गया एंड उन लोगों ने लव मेकिंग किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तक बाय।